भी खा पैंदा राती भी खा पैंदा मैं देखो किहो जिहे मालक रख लिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं सब्ज़ाज़ार के इलाके में शाहफरीद कब्रिस्तान में, और मेरे आगे यकीनन आपने कतबा पढ़ लिया होगा। आज पाकिस्तान के नामवर लेजेंडरी कॉमेडियन बब्बू बराल की बरसी मनाई जा रही है। बब्बू बराल गुजरांवाला के नज़दीक गक्कर मंडी में पैदा हुए। आपकी कब्र के कतबे पे 1 जनवरी 1960 दर्ज है। कुछ जगहों पर 1959, कुछ पर 1958 वगैरह भी तारीख पैदाइश दर्ज है। बब्बू बराल का शुमार पाकिस्तान के टॉप के कॉमेडियंस में होता था। बब्बू बराल का असल नाम अयूब अख्तर था। आपने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ गुजरांवाला के स्टेज ड्रामे से किया। उसके बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए। आपके साथ ही गुजरांवाला से कई हमें मारूफ कॉमेडियंस मिलते हैं। बब्बू बराल, मुनव्वर ज़रीफ, अमानुल्लाह की पैदाइश भी कुछ जगहों पे कहा जाता है कि गुजरांवाला में हुई। बब्बू बराल ने 500 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। आपके मशहूर ड्रामों में शर्तिया मिठे बेहद मकबूल व मारूफ हुआ। इसी तरह आपका स्टेज ड्रामा टोपी ड्रामा, कुछ ना कहो, तेरे नखरे हज़ार, मिस्टर अफलातून, बहुत खूब, हाजिर जनाब, दीवाने मस्ताने वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। बब्बू बराल को स्टेज की दुनिया का किंग बादशाह कहा जाता था। डायलॉग्स तो डायलॉग डिलीवरी, टाइमिंग, हर चीज़ परफेक्ट थी। उनकी लुक, इवन कि मेरे बचपन में मुझे नहीं पता था कि ये बब्बू बराल है, नाम से तो मैं वाकिफ नहीं था, लेकिन एक स्टाइल, जैसे कि एक इंसान एक्ट्रेस को देखता है तो उसके जहन में होता है कि लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, चेहरा, इसी तरह बब्बू बराल की जो एक लुक थी वो भी बड़ी एक खूबसूरत, मतलब उनकी ड्रेसिंग और वो उनके वो बालों का ना होना और वो कानों में बालियां पहनना, वो हर चीज़ वो देखने में भी अदाकार लगते थे। बब्बू बराल के मुतल्लिक मशहूर है कि वो पूरा ड्रामा कई दफ़ा एक लफ्ज़ के साथ ही पूरा ड्रामा कर लिया करते थे। वो बेसिकली परफॉर्म किया करते थे। अगर आप देखें चार्ली चैपलिन को, और आजकल बच्चों में बेहद मकबूल है मिस्टर बीन, तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं अदा करते, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग लाखों में है। इसी तरह बब्बू बराल की फ़ैन फॉलोइंग, इनके शागिर्दों की तादाद जो है वो कई हज़ारों में है। जैसे अगर बड़ा नाम लिया जाए तो आजकल बब्बू राना, फिर चांद बराल तो के साथ तो आपके ख़ानदानी मरासिम भी थे। बब्बू बराल ने अपनी एक्टिंग की बदौलत, अपनी कॉमेडी और परफॉर्मेंस की बदौलत लोगों के दिलों पर राज किया। बब्बू बराल स्टेज पे ना सिर्फ अदाकारी या डायलॉग डिलीवरी किया करते थे, बल्कि इनकी ममिक्री में ना सिर्फ ये उनकी नकलें उतारा करते थे अदाकाराओं की, बल्कि गुलकारों की नकलें, उनका एक्शन, उनकी आवाज़। बब्बू बराल खुद भी गुलकारी किया करते। इनका आखिर में एक एल्बम बेहद मकबूल हुआ। कब्रिस्तान में फ्रेम ठीक नहीं आ रहा था क्योंकि जगह वहाँ पे बहुत कम थी। तो बब्बू बराल की ऐसी शख्सियत है कि उन पर अगर बात की जाए तो कई दिन कई घंटे चाहिए। बब्बू बराल के मुतल्लिक मैं पीछे रिसर्च कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पे साजन अब्बास की एक वीडियो मिली। तो वो कहते कि उस्ताद जी की मैं टांगें दबार था, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुद भी ज़ाती तौर पे भी आप बब्बू बराल के ड्रामे जब देखते हैं तो वो कई ड्रामों में सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ ही पूरा ड्रामा निकाल जाते थे। अपने एक्शन से वो डिफरेंट फेसेस बनाते थे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप चार्ली चैपलिन की कोई मूवी देखें या मिस्टर बीन देखें तो वो कोई भी अपने मुंह से कोई भी साइलेंट पूरी पिक्चर होती है, पूरी मूवी या पूरा क्लिप जो होता है वो साइलेंट होता है, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो बड़े शौक से देखते हैं, उसमें कोई ना कोई इस्लाही माशरती मैसेज भी होता है। तो इसी तरह बब्बू बराल भी जो थे वो परफॉर्म किया करते थे, चाहे वो कोई भी। तो साजन अब्बास कहते हैं कि मुझे उस्ताद जी कहते हैं कि एक बंदा जो गोलगप्पे खा रहा हुआ है या उसके ऊपर गोलगप्पों का पानी फेंक दिया जाए तो उसका तासुर क्या होगा। ऑब्वियसली मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर मेरे पे पानी फेंका जाएगा तो एकदम से मैं एक चुकन्ना हो जाऊंगा, देखूंगा क्या हुआ है। तो इस तरह वो परफॉर्म किया करते थे बाकायदा तौर पे। जैसे मैंने बात की उनकी मिमिक्री की, तो वो जितने भी बड़े बड़े नाम थे वो स्टेज पे बाकायदा कवाली किया करते थे। उनका ताल्लुक भी जो था वो एक ऐसे घराने से था जहाँ पे गुलकारी जो है वो बाकायदा सिखाई जाती थी, इसकी तरबियत दी जाती थी। बब्बू बराल का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था। बब्बू बराल स्टेज के ऊपर कवाली भी परफॉर्म करते रहे, तो जिनमें शौकी खान हो गए और भी आजकल के भी कई अदाकार हैं, लेकिन बब्बू बराल जो थे वो वन ऑफ द टॉप
लिस्ट थे जो कि शक्ल भी बना लिया करते थे, आवाज़ भी निकाल लिया करते थे और उस तरह सही सुर भी लगा लिया करते थे। बब्बू बराल ने खुद भी एक एल्बम निकाला, बीतियां रुत्ता। वो ये भी गाना मेरा कह लें कि एक फेवरेट गाना था। अगर आप 2009 या 10 की बात की जाए तो इंडिया में एक गाना हिट हुआ था, यार अनमुल्ले। तो बिल्कुल इसके अल्फाजात, इसके जो तलफ़ुज़ था वो उससे जो मिलते जुलते थे। मतलब वो वही मुआशरे में जो पैगाम था कि दोस्तों का इकट्ठे रहना, क्योंकि ये गाना पंजाबी में है, बीतियां रुत्ता, कि गुजरा हुआ ज़माना, कि खुले बूहे आ जाते सन। वो अपने दोस्तों का नाम लेते हैं कि, और वो ये सारे उनको वो याद करते हैं। तो ये सारे कि पुराना ज़माना जो था वो कितना अच्छा था कि आप लोग मिलकर दोस्त बैठते थे। और आज लोगों के पास जैसे वक्त गुजरता है इंसान के पास, जब एक वो स्टूडेंट लाइफ में होता है उसके पास पैसे तो नहीं होते खर्च करने के लिए, लेकिन बहुत सारा वक्त होता है। लेकिन एक टाइम आता है कि उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है। बब्बू बराल ने लातदार टीवी ड्रामों, फिल्मों में, स्टेज पे काम किया। एक अंदाजे के मुताबिक आपने 500 से ज़ायद स्टेज ड्रामों में काम किया, लेकिन जो आपकी मकबूलियत थी वो शर्तिया मिठे से मिली। शर्तिया मिठे से बेहद मस्ताना और बब्बू बराल की जोड़ी को पसंद किया गया। बब्बू बराल ने इस नाम से एक फिल्म भी बनाई। बब्बू बराल का आखिरी वक्त गुर्बत की हालत में गुजरा कहा जा सकता है। आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अमदाद की अपील की कि मेरा इलाज करवाया जाए, और मैं समझता हूँ ये फनकारों का हक भी है। और आज अगर आज से अब 10 साल पहले देखें तो अब माहौल भी चेंज हो चुका हुआ है। हर फनकार जो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में बैठा हुआ है, स्टेज में, जैसे मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि सिक्के के दो रुख होते हैं। आज भी यकीनन कई फनकारों को काम नहीं मिल रहा, लेकिन आज जो फनकार हैं वो वेल सेटल्ड हैं। तो उस फनकारों में ही हुकूमती लेवल को तो चाहिए ही चाहिए कि वो मदद करे, लेकिन जो इनकी एक अपनी सोसाइटी या कोई वेलफेयर सोसाइटी भी होनी चाहिए। जो मतलब ये करोड़ों रुपया कमा रहे हैं एक एक फनकार जो है, तो वो उसमें अगर आप हमारा दीन भी देखें, जो ज़कात है या आप लोग जो सदका वगैरह देते हैं, तो वो आपका उसका मेन मकसद तो यही है कि जो आपके अजीज़ो कारिब है, आपके दोस्त, उनका पहला हक है। इसी तरह जो फनकार बरादरी है, अगर उस पर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो बजाय इसके कि वो हुकूमत की तरफ देखे या दूसरों की तरफ देखे, फनकार बरादरी को ही तरफ चाहिए कि वो आगे आए, एक दूसरे की मदद करें। बब्बू बराल गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कहा जाता है कि उनका आखिरी टाइम पे जिगर भी शायद काम करना छोड़ चुका था। बब्बू बराल 16 अप्रैल 2011 को लाहौर में इंतकाल कर गए। आपको शाह फरीद के कब्रिस्तान सब्जाजार में दफन किया गया। दुआ है कि अल्लाह ताला बब्बू बराल की मगफिरत फरमाए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।